नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। राजस्थान में महिला पर घमासान है। मंत्री ने जुबान खोला तो बर्खास्त कर दिया गया। बिहार के बेगूसराय महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में महिला को पीटा गया। ये सोचिए उस भारत की तस्वीर है जो महिलाओं बेटियों में देवी का स्वरूप देखता है। ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करती हैं। सियासत में इन तस्वीरों पर हाहाकार मचा है। राजस्थान के मंत्री ने जब अपनी सरकार को महिलाओं को लेकर प्रदेश की बातों को रखा तो बर्खास्त कर दिया गया। वहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। तो लगातार इस प्रकार से देखा जा रहा है कि देश में इस पर सियासत हो रही है। राजस्थान टू मणिपुर सियासत भरपूर देखा जा रहा है। जिस प्रकार से इंसानियत का चीर हरण हुआ है उससे कहीं ना कहीं सभी लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि बर्बरता की चिंगारी के लिए जिम्मेदार कौन है, तो देखा जा रहा है कि इंसानियत का चीर हरण हुआ है। और अगर कहा जाए जिस प्रकार से इस पूरे मामले पर देखा जा रहा है, देश भर में लोग नाराज हैं। ये बर्बरता जो हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? महिला के अत्याचारों के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन? क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए, पहले मणिपुर में जो हिंसा हुई, महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन? इस पर सियासत हो रही है। यह सियासत कहां तक ठीक है? तमाम सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। और जिन्होंने इस प्रकार की बर्बरता को अंजाम दिया, उनके साथ किस प्रकार का सलूक होना चाहिए? मणिपुर तो लगातार इस पर देखा जा रहा है कि राजनीति हो रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत तिवारी, नेता बीजेपी, हमारे साथ अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ डॉक्टर धनुष, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ संजीव तरनाच, नेता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। संजीव जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि जब मणिपुर में हिंसा हुई, जो महिलाओं के साथ हुआ, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी ही कम है। लेकिन उसके बाद ये देखा गया पश्चिम बंगाल में भी हुआ महिलाओं के साथ, जैसा आपको पता होगा। बिहार में भी हुआ, महिलाओं के साथ नग्न कर दिया गया पीटते पीटते। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर पर तो आपके विरोध के स्वर बहुत मुखरते। बंद कर दे, सब कुछ बंद कर। संजीव जी, शायद आपने अपने फोन को म्यूट कर रखा है, उसको ओपन कर कीजिए। अब आपको आवाज आ रही है सुनील जी सर, आ रही है सर, बोलिए। सुनील जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ कहीं पर भी अगर अत्याचार होता है, चाहे वो हमारे राज्य में ही, हमारी सरकार के कहीं राज्य में होता है, तब भी कड़ी आलोचना करती है। और हमेशा ये इंश्योर करती है कि जिन्होंने ऐसे कदम किया किसी भी महिला के साथ, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब बात करते हैं मणिपुर की। पिछले 80 दिनों से मणिपुर के अंदर ये घटनाक्रम सामने चलते हुए आ रहा है। और मणिपुर के सीएम का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें वो बोलते हैं कि ऐसी तो 100 से ज्यादा एफआईआर मणिपुर के अंदर हो चुकी है। तो पिछले, अगर जब से ये एफआईआर हुई थी, तब से मणिपुर के सीएम ने क्या क्या कदम उठाए, गृह मंत्रालय ने क्या कदम उठाए? क्योंकि अगर कोई भी
एफआईआर रिपोर्ट होती है तो एनसीआरबी के पास डाटा जाता है, वो सीधा का सीधा गृह मंत्रालय के पास आता है। तो गृह मंत्रालय ने अब तक इसमें क्या कदम उठाए? देश के प्रधानमंत्री जी ने 80 दिनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और एक बयान दिया कि हमें बहुत दुख हुआ। अरे यार सर, आप ये बताएं कि आपने क्या ठोस कदम उठाए? अगर आपको दुख हुआ तो आप बताएं कि आपने क्या ठोस कदम उठाए। पिछले 80 दिनों से आपने मणिपुर को जलने दिया, मणिपुर के ऊपर आपने कोई भी सवाल ना उठने दिया, आपने इस तरीके से चुप्पी बरकरार रखी जैसे कि पूरे देश के अंदर माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है सर ना? हाँ जी। आज विधानसभा में जिस प्रकार से आपके मंत्री ने कहा, सुना होगा ना आपने सर? हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान में जिस प्रकार से महिला का अगर ग्राफ देखा जाए अत्याचार का, तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से है। राजस्थान में सरकार आपकी है। अब सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है संजीव जी, जब आप ही के सरकार के, आप ही के मंत्री आपकी सरकार पर प्रश्न करते हैं पूरे विधानसभा में सबके सामने, और वो कहते हैं महिलाओं के लिए, तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। दूसरा सवाल मेरा सर आपसे यही है, प्रियंका गांधी ने कहा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, तो क्यों नहीं बोल रही है मैडम? सर, अगर स्लोगन की ही बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 2015 नहीं, मैं स्लोगन की बात नहीं कर रहा, स्लोगन को चलो हटा दो, लेकिन फिर भी एक महिला होकर क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि बोलना चाहिए? और सवाल इस बात का, अगर कोई आपका मंत्री इस महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर बात करता है, अपने स्वर तेज करता है, तो उसको निकाल दोगे सर? देखिए, निकाल देंगे सर? आप बताइए, ये कहां तक ठीक है? ऐसे तो अपराध बढ़ता जाएगा सर। देखिए, अपराध को लगाम लगाने के लिए केंद्र जितनी भी सरकारें कांग्रेस की हैं वो कड़े से कड़े कदम उठा रही हैं, और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो उसके लिए ठोस से ठोस कदम उठाए जाए। सर राजस्थान में तो तस्वीर कुछ और दिखाई दे रही संजीव जी, राजस्थान में तस्वीर कुछ और दिखाई दे रही है सर, पूरा देश देख रहा है सर। सर, मणिपुर को भी पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल देख रहा है। दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं सुनील जी की, मणिपुर के अंदर ये हुआ तो राजस्थान के अंदर भी ये हुआ। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। मणिपुर का मैंने स्टार्टिंग में कहा, संजीव जी एक सेकेंड, मणिपुर का मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए कड़े शब्दों में, उतनी कम है। आप कांग्रेस से हैं, सवाल मेरा आपसे इसलिए था क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और जब मंत्री विधानसभा में इस प्रकार की बातें करता है तो मुख्यमंत्री ये कह देते हैं ये पार्टी के अंदरूनी का मामला है, जब उनसे मीडिया में सवाल किया जाता। सुनील जी, आप इतने पक्के शोर पे नहीं कह सकते कि उनको महिलाओं की आवाज उठाने के तौर पे बर्खास्त किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपने विधानसभा, अभी मैं आपको सुना दूंगा, आप मुझे सुना दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सुना दूंगा, पूरा देश देख रहा है सर। उन्होंने विधानसभा में क्या कहा, आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कहा। नहीं, आप गलत ले रहे हैं मेरी बातों को। मैंने आपको ये कहा कि सिर्फ वो रीजन नहीं था कि उनको उनके पद से हटा दिया गया, मैंने आपको ये बोला, मैंने आपको ये नहीं बोला तो ऐसा नहीं कहा। तो मंत्री ने जो विधानसभा में कहा वो सही था ना सर? सर देखिए, अगर देश के अंदर आंकड़े हैं तो एनसीआरबी का एक पूरा रिकॉर्ड है जिसमें क्लियरली ग्राफ आता है कि कहां पर क्या क्या घटनाएं, किस किस राज्य के अंदर कितनी कितनी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो वो पूरा का पूरा डाटा है, इससे हम पलड़ा नहीं झाड़ सकते हैं। बट मैं आपको ये भी इंश्योर कराता हूँ कि सरकार पूरे ठोस कदम उठा रही है। इनकी तरह सरकार जो है वो चुप्पी साध करके नहीं बैठती है। मणिपुर के सीएम की तरह राजस्थान के सीएम ट्वीट करके ये नहीं बोलते कि 100 से अधिक एफआईआर सिमिलर ऑफेंस के अंदर हमारे यहाँ पे पेंडिंग है। हम ठोस से ठोस कदम उठाते हैं और गुनेगारों को जल्द से जल्द पकड़ करके सजा दिलाने का काम करते हैं। डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी, संजीव जी का कहना है कि हम आपकी तरह ठंडे नहीं रहते हैं, हम तुरंत कार्रवाई करते। और मणिपुर में जिस प्रकार से हुआ, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मणिपुर की घटना बहुत ही शर्मनाक, लेकिन अब बिहार में भी देखने को मिला, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला। सर देखिए सुनील जी, ऐसी घटनाएं चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, और चाहे राजस्थान में हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, कानून व्यवस्था में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, और अपने अपने राज्यों में सभी को, जो राज्य सरकारें हैं उनको कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। हालांकि
जो राजस्थान सरकार के में हुआ, राजस्थान में हुआ, ये देखिए, इस तरह के सोच वाले लोग, इन लोगों ने कभी भी न तो महिलाओं को गंभीरता से लिया, न तो इन लोगों ने जनजातियों को गंभीरता से लिया। यही कारण है कि मणिपुर की जो समस्या है देश की, देखिए जो मणिपुर की समस्या है उसको थोड़ा सा आपको 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। जो अंग्रेजों ने वहां पे मिशनरियों को ला करके और बसाया और उनको काम करने का, फलने फूलने का मौका दिया, फिर 70 साल कांग्रेस ने उनको पूरा ऑक्सीजन दिया और पूरा उनको फलने फूलने का मौका दिया, और वो जो बीज बोया गया, आज मणिपुर में आग लगी हुई है। इन्होंने आग लगाने की जिम्मेदार ये लोग हैं जिन्होंने मिशनरियों को फूलने और फलने का और आग लगाने का मौका दिया। लेकिन डॉक्टर शशिकांत जी, तैयार किया। डॉक्टर शशिकांत जी, अगर आग लगी थी तो सरकार आपकी थी, गृह मंत्रालय आपके अंडर, आपकी सरकार है ना केंद्र में, जिम्मेदारी आपकी बननी चाहिए थी। 90 दिन से मणिपुर जल रहा था सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनील जी, तो जिम्मेदारी किसकी थी शांत कराने की सर? बिल्कुल, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने वहां पे सेना लगाया, असम राइफल के कैंप के सामने महिलाएं जा करके और वहां पे कहती हैं कि अगर आप लोगों ने कोई भी कार्रवाई किया और आगे बढ़े तो हम लोग आप निर्वस्त्र हो जाएंगे। ये साहस किसने दिया? ये ट्रेनिंग किसने दी? ये किन लोगों ने इनको ये इस मानसिकता में लाया? क्यों ये जो सेना के लोग हैं, सेना के जो सिपाही हैं, जवान हैं, उनको घेरने तक की ये जो मनोबल इन लोगों ने बढ़ाया 70 साल में, इनकी देन है। आज मणिपुर एक दिन की समस्या नहीं है, 90 दिन की समस्या कतई नहीं है सुनील जी। ये मणिपुर की समस्या जो है 70 साल की समस्या, 90 साल की समस्या है। वहाँ पे बीजारोपण किया गया जो आज हो रहा है, इसका बीजारोपण 90 साल और 70 साल पहले से किया जा रहा है। उनका पोषण किया जा रहा है, उनको फलने फूलने का मौका दिया गया है। और जो हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय नीतियां रही हैं उनको इग्नोर किया गया है, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये लोग फले फूले हैं और आज जो कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर। लेकिन तिवारी जी, कुछ भी हो, 90 दिन पास्ट कुछ भी हो, लंबे समय तक, लेकिन सरकार अगर आपकी है तो नैतिक जिम्मेदारी सर आपकी बनती है। आप जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं सर। बिल्कुल, और कार्रवाई होगी, सफाया होगा। लेकिन सर जो हुआ सुनील जी, 30 सेकंड और, जिस प्रकार से कश्मीर को ठीक किया गया है उसी प्रकार से मणिपुर भी ठीक होगा, और वहां कोई इस प्रकार की शक्तियां नहीं रहेंगी जो महिलाओं पे अत्याचार करें और महिलाएं आकर के कहें कि हम निर्वस्त्र हो जाएंगे सेना के आगे। ऐसी शक्तियों का सफाया किया जाएगा मणिपुर। ठीक है, साफ होगा। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। अशोक जी, जिस प्रकार से अगर देखा जाए, मणिपुर की बात की जाए, चाहे वो बिहार की बात की जाए, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात की जाए, और आज जिस प्रकार से देखा गया राजस्थान के विधानसभा में मंत्री ने कहा, आपको पता होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि आप भी इंडिया के पार्ट हैं। देखिए ऐसा सुनील जी, जो मेन जो इसका जो एजेंडा है, ये पश्चिम जो घटना मणिपुर में हुई है उस घटना की तरह एक प्रायोजित घटना, जो छोटी मोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हमारे यहाँ ही ऐसा नहीं हो रहा है, विपक्ष की इन सरकारों में भी ऐसा हो रहा है, ताकि जनता का जो गुस्सा है, इंटरनेशनल मीडिया का जो इसके ऊपर ओपिनियन है, वो देश का जो नैरेटिव मणिपुर को लेके जो देश में सेंटिमेंट्स एक पैदा हुआ था, वो सारे सेंटिमेंट्स को ये डिसॉल्व करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसलिए जानबूझ के, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार की बात आप कर रहे हैं या पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसी घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा बढ़ा चढ़ा करके मीडिया का सहारा लेकर के एक प्रोपेगेट किया जा रहा है, लगातार प्रोपेगेट किया जा रहा है परसों से ही। आप देखेंगे किस तरह से मणिपुर की घटना और बाकी राज्यों घटनाओं में जमीन आसमान का अंतर है सुनील जी। कोई तुलना ही नहीं है मणिपुर की घटना से और बाकी जो घटनाएं आप बता रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रायोजित एक प्रोपेगेंडा लगातार चलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, उसी दिन से, जिस दिन से माननीय मोदी जी का बयान आता है इस पे, आप देखेंगे 79 डेज के बाद माननीय मोदी जी का जबान खुलता है, और वो भी जो हेडलाइंस अखबारों की बनती है, वो हेडलाइंस क्या बनती है कि मोदी जी को दुख हुआ, मोदी जी को गुस्सा आया। हेडलाइंस किसी की हिम्मत नहीं है, किसी मीडिया चैनल की या किसी अखबार की, कि हेडलाइन ये बना दे 59 डेज से चुप क्यों थे।
जब आपका जो है मानवाधिकार आयोग में और तमाम जगह ये बातें पहुंच गई थी पहले ही, तो आप क्यों चुप थे? ये सिर्फ द टेलीग्राफ अखबार ने अपने फ्रंट पेज पे छापने की हिम्मत दिखाई। तो ये सारा जो नैरेटिव बनाया जा रहा है सुनील जी, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा टीम द्वारा बनाया जा रहा है कि राजस्थान में भी हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, फलानी जगह हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, तो उंगली खाली मणिपुर पे क्यों उठ रही है? ठीक है, ये देखिए इस तरह की ठीक चीजें है, जो है जनता जान रही है। ठीक है, अगर ये प्रोपेगेंडा है, ठीक है। डॉक्टर धनोज जी, भी सर आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है सर। आपने सुना होगा हमारे तीनों गेस्टों को, डॉक्टर शशिकांत को भी सुना होगा आपने, अशोक यादव को भी सुना होगा और संजीव जी को भी आपने सुना होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से अशोक जी का कहना है कि बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, सवाल सर मेरा सर आपसे है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो और चाहे वो बिहार हो, घटना सभी मतलब जिसकी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, शुरुआत से मैं कहता आ रहा हूं कि ऐसी घटना है जो झकझोर देती है इंसान को। क्या आप मायने लगाते हैं इसके, जिस प्रकार से अशोक जी का कहना है कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है ये? देखिए, कुछ भी कहने से पहले 2 लाइन में शुरुआत करूंगा। जो अशोक जी कह रहे वो तो मानवता को शर्मसार करता ही है, लेकिन अशोक जी के कहने का भी मैं जवाब दूंगा। सोचना होगा सत्ता में बैठी सरकारें को, सोचना होगा सत्ता में बैठी सरकारें को मौत की सजा देनी होगी आतताइयों को। देखिए, सवाल ये नहीं है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्य की बात नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब पारिवारिक लोग हैं, सब संवेदनशील है, लेकिन मुझे दुख होता है जब संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीतिकरण हो जाती है, राजनीति कर लेते हैं। आपको याद होगा, मैं शुरुआत करता हूं अशोक जी का, पहले जवाब देता हूं जी। वो ऐसा घटना, जिस घटना का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा घटना जो इनके शासन काल में हुआ था, जिसके लिए क्या क्या नहीं कहा गया, फिर भी हम जैसे पत्रकार लोग, राजनीति विशेषज्ञ लोग मानवता का पक्ष लिए। मानवता का पक्ष मतलब कि इस मुद्दे पर पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, उसको कुछ भी कहने से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा ना इनको कि आप भी भारत के हैं, ये जो भी जुर्म हुआ है, चाहे जहां भी, मान लीजिए मणिपुर ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, या बिहार में भी ताजा ताजा हुआ है, आपने देखा होगा, रीजन जो भी हो, इस तरह की घटना मानवता को शर्मसार करती है। लेकिन हमारे देश की विडंबना क्या है कि हमारे देश में इन सब चीजों के लिए जो सजा है ना, वो बहुत कम है। 3, 4 साल, 5 साल की सजा है। देखिए, सोचने वाली बात है कि सब समाज में असभ्यता के लिए कोई पक्ष नहीं हो सकता। अगर किसी ने कोई असभ्य कृत्य किया है तो उसके लिए कोई तरह का पक्ष नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार क्यों ना हो, क्योंकि सरकार में जो शपथ लेते हैं वो सभ्यता को आगे ले जाने के लिए लेता है, देश को तरक्की के लिए ले जाना होता है, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य को आगे ले जाने के लिए होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनीति करते हैं लोग, और ऐसे लोगों पर मुझे थोड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि विपक्ष का भी उतना ही अधिकार है जितना पक्ष का। अगर विपक्ष इस पर राजनीति करती है और पक्ष वाले सरकार इस पर अंकुश लगाती है, तो मैं दोनों को गुनहगार समझता हूं। सरकार भी उतना ही गुनहगार है जितना विपक्ष है, क्योंकि ये सभ्यता वाली बात है और ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शना चाहिए, किसी भी, ये नहीं हो, ये लोग का कोई पक्षकार नहीं होना चाहिए और किसी तरह का इसको कानून का राहत नहीं मिलना चाहिए। और हमारे कानून में कम से कम ऐसे लोगों के लिए बहुत कठोर सजा होनी चाहिए। सिर्फ ये लोग कहते हैं कि सख्त सजा देंगे, लेकिन जब कोर्ट में ट्रायल होती है तो सजा कोर्ट के अनुसार होती है, कानून के अनुसार होती है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से 2 घटना भी, मणिपुर और बिहार का जी। मणिपुर में तो चलिए अगर मैं थोड़ी सी इन लोगों की तरफ बात करूं तो वहां एक पार्टी, मान लीजिए जो बीजेपी है, जिस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो घटना हुई तो वहां इन लोग के मुंह में दही क्यों जम जाता है, वहां ये लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं, वहां इन लोग को सांप क्यों डस लेता है, तब क्यों नहीं ये लोग बोलते हैं कि ये जो घटना है ऑल आर इक्वल, क्योंकि वहां भी महिला का अपमान किया गया, यहां भी महिला का अपमान किया गया, रीजन जो भी हो। तो इसलिए मैं इन चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करता और मुझे लगता है कि ये जो भी पक्षपात कर रहे हैं वो ही इन लोगों को साथ दे रहे हैं। जो लोग पक्षपात कर रहे हैं वो ऐसे लोगों को साथ दे रहे हैं। संजीव जी,
राज्य चाहे कोई सा भी हो, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, जहां घटना हुई जिम्मेदार हैं। अगर मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि बिहार की बात हो चाहे बंगाल की बात हो सर, अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो सरकारें जिम्मेदार हैं। जी, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब मैंने अपनी बात को रखना शुरू किया था, मैंने उसी समय आपको बोला था कि अगर कोई भी घटना कहीं पर भी देश में किसी भी माता बहनों के साथ घटती है, चाहे वहां पे कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कहीं भी हो, कांग्रेस पार्टी की घोर निंदा करती है। और अगर हमारी सरकार जिस राज्य में है और उस राज्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ये इंश्योर करते हैं कि उसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई हो। हम इनकी तरह जैसे मणिपुर के सीएम एक ट्वीट करके बोलते हैं कि जी 100 से ज्यादा एफआईआर हमारे यहाँ पे पेंडिंग है सेम ऑफेंस को लेकर। लेकिन संजीव जी, उनकी तरह चुप नहीं बैठते संजीव जी, उसके ऊपर उसी तरीके मणिपुर पर तो आपकी पार्टी के तमाम दिग्गजों के स्टेटमेंट निकल कर आए थे, और पश्चिम बंगाल पर, बिहार पर आपकी पार्टी किसी भी नेता का कुछ नहीं कहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वो इंडिया का पार्ट है, और बिहार में जिस प्रकार से देखा है नीतीश जी हैं, वो भी आपके पार्ट हैं। उधर क्यों नहीं बोलते हैं आप? देखिए, उससे पहले इंडिया का पार्ट अब थोड़े दिन पहले ही वो बने हैं, क्योंकि जब ठीक है, महागठबंधन अलायंस तो था सर। उससे पहले भी अगर कोई भी शर्मसार घटना अगर हुई है तो कांग्रेस पार्टी ने उसका हमने उसका क्रिटिसिज्म किया और आगे भी करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं के साथ पहले भी खड़ी थी, आगे भी खड़ी है। हम इनके मुख्यमंत्रियों की तरह चुप करके नहीं बैठते हैं कि 100 दिन हो जाए, 80 दिन हो जाए और शांति से बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ जाता है कि अगर आप कोई कदम नहीं उठाओगे तो हमें कदम उठाना पड़ेगा। तो आपको लगता है ना कि कांग्रेस के नेताओं को बोलना चाहिए, बंगाल और बिहार को लेकर कांग्रेस के नेताओं को बोलना चाहिए? कांग्रेस के नेताओं ने बिहार को लेकर के भी बोला है, बंगाल को लेकर के भी बोला है और राजस्थान को लेकर के भी बोला है। तो आप ऐसी बातें ना करें कि कांग्रेस के नेताओं ने कभी बोला ही नहीं है। नहीं, मैं कभी की बात नहीं, मुझे कोई स्टेटमेंट निकल कर सर नहीं आया ना। प्रियंका जी का कोई स्टेटमेंट नहीं सुनाई दिया मुझे, एक महिला है वो। तो आपने नहीं देखा होगा स्टेटमेंट, बट मैं पार्टी का हिस्सा हूं, मुझे पता है। कैसे पता नहीं सर? अगर कुछ सुनील जी, अगर आपने कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट था, उनकी बाइट बताइए। किनकी? आपकी पार्टी के किसी सीनियर नेता की, कांग्रेस की? नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर किसकी बात कर रहे हैं सर आप? किसकी बात कर रहे हैं? मणिपुर पर तो आपकी पार्टी के तमाम दिग्गजों ने बोला, जरा मुझे बताइए। बिहार पर बताइए और पश्चिम बंगाल बताइए। आप थोड़ी सी बाइट खंगाली है सुनील जी। मैंने सब कुछ खंगाला है, तब मैं शो में बैठा हूं सर। सुनील जी, आपने नहीं खंगाला सर, नहीं खंगाला आपने। पूरी रिसर्च करके बैठा हूं सर। आपने खंगाला होता तो शायद आप ये बातें नहीं कर रहे होते। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रही। कैसी बातें सर आप कर रहे हैं सर? कैसी बातें आप कर रहे हैं? डॉक्टर शशिकांत जी, देखिए, इन लोगों को केवल कुछ जात विशेष और जात समुदाय विशेष से प्रेम है। केवल ये उन लोगों की बात करते हैं। इनके नेता चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, ये कुछ विशेष समुदाय और विशेष जात के घर ही जाते हैं, उन्हीं से वो देते हैं, सिंपैथी जताते हैं। बाकी से इनको कोई लेना देना नहीं। मणिपुर के में ऐसा ये बोल रहे हैं जैसे वहाँ जो दूसरे लोग हैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहे, एक पक्षी ये बातें करते हैं जिनको इन्होंने पालन पोषण किया 70 साल से। एक बात। दूसरी बात कि अभी ये जरा सा मैं अशोक यादव को याद दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि मोदी जी ने केवल कहा कि दुख हुआ है। अरे भाई, निठारी कांड हो गया नोएडा में, दर्जनों बच्चे और बालिकाओं की हत्या करके और उनका मांस भक्षी लोगों ने मांस खा लिया, और इनके नेता शिवपाल यादव ने कहा कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। कन्हैया लाल को राजस्थान में हत्या कर दी गई। इनके कांग्रेस के नेता राहुल जी कह रहे हैं कि वो भोले भाले लोगों ने रिएक्शन दिया, उनको माफ कर देना चाहिए। ये ऐसी मानसिकता के लोग थे। ये बिहार और बंगाल पर क्या बोलेंगे जहां गलबहिया किए हुए हैं। एक चीज सुनील जी और याद दिलाना चाहूंगा कि जब बंगाल चुनाव खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं और महिलाओं को अपमानित नहीं किया गया, वहां कांग्रेस के भी लोगों को, कार्यकर्ताओं को और महिलाओं को अपमानित किया गया। और ममता बनर्जी से आज ये लोग गलबहिया बेंगलुरु में मिला रहे हैं, इसलिए बंगाल पे नहीं बोलेंगे, कतई नहीं बोलेंगे। आपने ठीक कहा कि एक भी न ट्वीट है न इनके नेता वहां जाएंगे। हाँ, मणिपुर पे इसलिए दर्द इनको छलक रहा है कि जिनको पाला पोसा जिन शक्तियों को, उन शक्तियों को अब देश से बाहर किया जाएगा। वो कश्मीर की तरह मणिपुर को साफ किया जाएगा।
वहाँ जनता सुकून से रहेगी, महिलाएं सुकून से रहेंगी, महिलाएं अपनी इज्जत के साथ रहेंगी, महिलाओं को बाइज्जत वहाँ रहने बसने का सबको ए टू जेड, चाहे वो किसी समुदाय हो किसी जात का हो, सबको हक मिलेगा, सब लोग इज्जत के साथ रहेंगे। इन लोगों का जो वहां पे किया धरा है उसका ये परिणाम है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उनको उन शक्तियों का सफाया करने में लगी है। बहुत जल्द मणिपुर में शांति स्थापित होगी। लेकिन सर, शांति तो स्थापित होगी, लेकिन जो महिलाओं के साथ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये वही शक्तियां हैं जो मैंने आपसे सुनील जी याद दिलाया। ये वो शक्तियां हैं सर, शक्तियां तो हैं, लेकिन सरकार आपकी है सर। ये वो शक्तियां हैं, सुनिए सुनील जी 30 सेकंड दीजिए। ये वो शक्तियां हैं जिनको हथियार दे करके विदेश के लोगों ने, विदेशी एजेंसियों ने हथियार दिया और इन लोगों ने कोई कार्य नहीं किया, कोई सफाया नहीं किया, उनको फलने फूलने दिया। और वो जब फले फूले हैं तो आज जब एक दूसरे समुदाय को वहां पे कुछ आरक्षण मिल जाता है तो वो दंगा फसाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे भाई? ईसाई मशीनरियां वहां क्या कर रही हैं? भारत देश में ईसाई मशीनरियों का क्या काम है? तो ये एक एक की जांच होगी, एक एक सफाया होगा और वहां शांति स्थापित होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार शांति स्थापित करने में लगी है और महिलाओं के खिलाफ जो भी दुर्व्यवहार हुआ है वो लोग सजा के हकदार हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सर, बस यही कहना होता है हर किसी को कि सजा मिलेगी, सजा के हकदार हैं, लेकिन जो महिलाओं के साथ हुआ सर, उसके लिए तो कोई जिम्मेदारी किसी की दिखाई नहीं पड़ी। कि इस देश में कानून का राज है। इंदिरा गांधी की हत्या कुछ 2 लोगों ने कर दी तो उनको 4 साल लग गए उनको फांसी की सजा देने में, जबकि राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। तो देश में कानून है ना, कानून के तहत उनको सजा मिलेगी। उन महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार अशोक जी मैं आपके पास, आप ही के पास आ रहा हूं सर। अशोक जी आपके पास आ रहा। जी सर। देखिए, शशिकांत तिवारी जी बड़ी बड़ी बातें बोल गए। सबसे पहली बात, इन्होंने निठारी कांड के ऊपर जो शिवपाल जी का स्टेटमेंट इन्होंने फेक भाजपा के फेक न्यूज से उन्होंने लाया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरी बात की किस कानून में लिखा हुआ है कि घटना होने के 100 दिन बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की फटकार होगी, जब तमाम तरह से थू-थू होगी पूरा दुनियादारी से, पूरा देश दुनिया के अखबारों द्वारा, मीडिया द्वारा, उसके बाद दोषियों की गिरफ्तारी होती है। क्यों ऐसा हुआ? बाकी जो आपने बताया सुनील जी कि वो राजस्थान में हुआ घटना या वेस्ट बंगाल में हुआ या बिहार में हुआ, क्या वहां एफआईआर करने में देर की गई? क्या कहीं कोई तत्काल कार्रवाई से सरकार ने अपना पल्ला नहीं झाड़ा, न तो सरकार ने उस मुद्दे को छुपाया। मणिपुर में क्या है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, दिस वायलेंस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड। ये राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा है भाई मणिपुर की। और सरकार पूरी तरह से मतई, वहां पे बहुसंख्यक है, मतई समुदाय का वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे दंगे करवा रही है, वहां पे खून खराबा करवा रही है, वहां दंगाइयों को बचाया जा रहा है। आप देखे होंगे किस तरह से पुलिस की कस्टडी में से महिलाओं को छीन के भीड़ ले जाती है, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। तो ये सारी चीजें क्या बिहार में हुई है? क्या ये सारी चीजें क्या राजस्थान में हुई है या पश्चिम बंगाल में हुई है? क्या वहां के मुख्यमंत्री किसी घटना को माफी मांगने में या कोई बात करने में 90 दिन लगाते हैं, 70 दिन लगाते हैं? तो इस तरह की चीजें जो मणिपुर में है वो भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। तो सुनील जी, जो 79 डेज के बाद दोषियों की गिरफ्तारी होती है, पुलिस संरक्षण में वो सब पुलिस की अभिरक्षा में एंजॉय कर रहे थे। अभी जब दुनिया में शोरगुल हुआ तब आनंद फान में उनकी गिरफ्तारी की गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक्शन लेंगे, तब माननीय मोदी जी के आंखों से घड़ियाली आंसू आते हैं। तो ये सारी चीजें ये इस तरह से एक तरफ से इशारा कर रही हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। इस तरह की वायलेंस, इस तरह का जो विभत्स घटनाक्रम मणिपुर में देखने को मिला और इस घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि ये क्या, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं मणिपुर में। तो ये सारी चीजें आपको पूरे, हम तो कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि ऐसी तो ये घटना, तो एक घटना बता रहे हैं, ऐसी सब घटनाएं हुई है यहाँ पे। तो इतना इजिली वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि सब घटनाएं ऐसी हो गई। ये क्या मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि बिहार में हो गया, राजस्थान में हुआ, पश्चिम बंगाल में हो गया। कहाँ का किसको बचा रही है सरकार? जो राज्य में, देखिए कोई भी राज्य में कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले भी लोग होते हैं, ऐसा हम नहीं करें। क्या चल रहा है राजस्थान में बहुत अच्छा चल रहा है, पश्चिम बंगाल में तो राम राज, ऐसा तो कोई कह नहीं रहा है बैठा हुआ।
हर जगह क्राइम हो रहा है, थोड़ा बहुत हर जगह है, लेकिन क्राइम होते एक सेकंड अशोक जी, लेकिन जी। पश्चिम बंगाल और बिहार में जो हो रही घटनाएं हो रही हैं उस पर क्या? देखिए, घटना कहीं भी होती है सुनील जी, वो घटना निंदनीय है। हम ये नहीं कहेंगे कि पश्चिम बंगाल की घटना की हम निंदा नहीं करेंगे या राजस्थान घटना की हम निंदा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे इंडिया के गठबंधन में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो मणिपुर की घटना है, ये अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय घटना है। ऐसी घटना न तो कभी देखने को मिली है भारत के इतिहास में, न तो भविष्य में कभी मिलेगी देखने को। ठीक है सर। दोषियों को सरकार पोषित पल्लवित कर रही है, ठीक है, बचा रही है वोट के लिए। डॉक्टर धनोज जी सर, आवाज मिल रही है डॉक्टर धनोज जी? बिल्कुल। सवाल क्या आपका सुनील जी? सवाल सर मेरा यही है, जो आपने तीनों लोगों को सुना उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अशोक जी बचना चाहते हैं, इनके राज्य में सांसद भी रहे, फिर उनको मौत के घाट में उतार दिए। मैंने क्या कहा, मैं सभ्यता की बात करता हूं, मैं इन लोगों को आईना नहीं दिखाना चाहता। कांग्रेस के राज्य में एक से एक घटना हुई, अगर मैं गिनती गिनाने लगूंगा तो फिर डिबेट से उठ के ये लोग चले जाएंगे। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये, अभी इन्होंने क्या बोला कांग्रेस के नेता, इनको पता है कि अभी मैं वर्तमान में बिहार में ही हूं और बिहार का हूं मैं। एक भी छुटभैया नेता भी कुछ नहीं बोला, मात्र एक जदयू का एक नेता जो सचिव पद होल्ड करता है, जो पहले प्रवक्ता था, टीवी पे आता है तो शर्म के मारे उन्होंने कहा है कि मानवता शर्मसार हुई है, शर्म के मारे, क्योंकि वो टीवी में साथ में बैठता। जब उनको कहा गया, उनको जब लताड़ा गया, तब जदयू का एक नेता कहा बेगूसराय कांड पे कि मानवता शर्मसार हुई। ये लोग पक्षपात कैसे कर लेते हैं ये लोग। मैं ये नहीं कहता कि मणिपुर में जो हुआ वो अच्छा है, मैं उसके लिए बीजेपी को कभी माफ नहीं कर सकता क्योंकि बीजेपी की सरकार है। कोई माफ नहीं करेगा सर, कोई माफ नहीं करेगा बीजेपी को इस प्रकार की घटना के लिए। अब लेकिन विपक्ष को भी माफ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, विपक्ष को भी माफ नहीं किया जा सकता मणिपुर के लिए। कौन सा कदम उठाया विपक्ष का नेता? जब मणिपुर जल रहा था तो बिहार में ये लोग रसमलाई खा रहे थे। कौन माफ कर देगा इन लोग को? कोई भी सब समाज का लोग इनको माफ कर देगा क्या? जब मणिपुर जल रहा था तो यहाँ पर क्या खा रहे थे ये लोग? दूल्हा बना रहे थे। ये जो कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, इनके नेता को लालू यादव दूल्हा बना रहे थे। लालू यादव है कौन? लालू यादव है कौन? क्या वो जेल नहीं गए? सजा काट के नहीं आए? और वो आप बोलने से बचिए भाई साहब, कम से कम बोलिए। आपके राज्य में नंगा घुमाया ही नहीं गया, नंगा रखा गया। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मेरे भी मैं भी अपने माँ के कोख से पैदा लिया, मेरे भी घर में महिला है, मेरे भी समाज में महिला है, मैं भारतीय हूँ। आप टीवी पर बोलने से बचिए। आपको पैरवी करना चाहिए कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा हो। और आपको मैं बता दूं, एक घटना घटी थी, पुलिस वाले ने सामने उड़ा दिया था, आपको याद होगा ना, साउथ में जब फूल माला चढ़ाया गया था पुलिस वालों को। आप लोगों से मैं कहता, विपक्ष के नेता राजनीति करने से बचे और पक्ष के नेता उनको सजा देने में अग्रणी दिखा है, सजा देने में 4 कदम आगे बढ़कर दिखा है। इन दोनों घटना को कोई रोका। अब राजस्थान में नंगा करके जला दिया गया था और यहां बैठ के तारीफ कर रहे अशोक गहलोत को शर्म ही नहीं आता कि उनके राज्य में जातीय हिंसा बोलते हैं उनको। अगर मैं बैठा हूं सारे एक कुरेक लेके एक पत्रकार होने के नाते मैं वहां गया था, खुद 4 व्हीलर चला के गया था, मैं खुद ड्राइव करके गया था। बचते रहे जो सचिन पायलट बड़ा नेता बनते दौसा में। मैं क्या बताऊं आपको, इन सब चीजों से पक्ष विपक्ष को बचना चाहिए और ऐसे मुद्दों पे ही पक्ष विपक्ष को एकजुट होकर इन आताताइयों को, और ऐसे शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो इनको बचने का थोड़ा सा भी ये लोग सह देते हैं, नहीं देना चाहिए। जब मणिपुर जल रहा था तो विपक्ष के लोग कहां थे? पूछिए इनसे। कौन सा ये लोग बाल्टी में पानी लेके गए? कौन से इनके पदाधिकारी वहां जाके शांति का अपील किया? पूछिए ना इनसे, अपील किया क्या? अभी आपको इन्होंने कहा कि आपने, कांग्रेस के मित्र ने क्या कहा आपको कि आप नहीं देखे। अरे होगा तब न देखेंगे। आप बिहार पर अभी भी बोल तो दीजिए कि बिहार में जो हुआ कांग्रेस उसके लिए माफी मांगती है। बोलिए आप कि बिहार में जो घटना घटी है, इंडिया वॉइस के प्लेटफॉर्म से बोलिए कि जो घटना बिहार में घटी है उसके लिए कांग्रेस पार्टी माफी मांगती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बल से ही सरकार चल रही है। एकदम नहीं है, राजनीति कर लेंगे, राजनीति करना आपको आता है, टीवी पर आकर कुछ भी बोल देंगे। अरे भाई साहब बचिए बोलने से। आज का जमाना जो है ना, आपसे पहले लोग जान जाते हैं।
आपके एक भी आ रहा हूं संजय जी, आ रहा हूं आपके पास। दही जम गए, आपके मुंह में दही जम गए। आपके जो लाडले नेता है राहुल गांधी, पता नहीं कहां गायब हो गए मिस्टर इंडिया की तरह। क्यों नहीं आए बिहार? क्यों नहीं चार्टेड फ्लाइट पकड़ के बेगूसराय उतर कर बोलते कि मैं राहुल गांधी आ गया हूं, मैं विरोध करता इसका? नहीं, लेकिन आपको दिखाई देगा ना, क्योंकि आपका टारगेट है, आपका टारगेट सुनिश्चित किया गया है। बंगाल में मार दिया गया, जला दिया गया। एक वर्ड नहीं बोले, एक वर्ड बोल देते ना कि ममता बनर्जी यू आर रॉन्ग, अगर आप बोल देते, दम है, नहीं बोल पाइएगा। संजीव जी बस टारगेट में ले लिए। ठीक है सर, ठीक है। संजीव जी। सुनील जी, आज आपने डिबेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं को बिठा रखा है, क्योंकि डॉक्टर ये आपकी सोच होगी सर, आपकी सोच होगी। मैंने उनको ये आपके वर्ड्स होंगे, मैंने उनको एक सेकंड हाँ जी, बोलिए। मैं ये आपके शब्द होंगे, आपका समझना होगा। मैंने उनको एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बुलाया है, तो मेरे समझ से वो वही है। आपको उनका एक्सपीरियंस थोड़ा कड़वा लगा होगा, तो बात अलग है। मेरे को कड़वा नहीं लगा सर, मेरे को कड़वा नहीं लगा, बट एक तरफा होना जो है वो गलत है। एक तरफा नहीं, जो मैंने उनको सुना है सर। एक तरफा नहीं, आप पूरी बात, मेरी बात भी सुनिए। जब वो बोल रहे थे मैंने नहीं टोका, तो मुझे भी बोलने का पूरा मौका। बिल्कुल मौका है, बोलिए सर आप। हाँ, इन्होंने कहा कि जब मणिपुर जल रहा था तो उस समय विपक्ष में बैठे लोग क्या कर रहे थे। तो मैं मनोज कुमार जी, आपकी याददाश्त शायद थोड़ी सी कमजोर है, आपको मैं याद करा दूं, राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे, वहां पे लोगों से मिले थे, शेल्टर होम में जाकर के लोगों से मिले थे, और उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया था कि जो भी हुआ उसके लिए वो सरकार से बात करेंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल ना कहिए, विपक्ष सो रहा था, सरकार सो रही थी, केंद्र सरकार सो रही थी। 80 दिनों तक प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। मणिपुर जल रहा था और वो विदेश में यात्रा कर रहे थे, आपको उससे भी बोलना चाहिए था। आप एक तरफा आकर के विपक्ष को बोलना शुरू करते हैं। मणिपुर में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शायद आप भूल गए हैं। मणिपुर के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं है, विपक्ष वहां पे गया था, आप ये भी भूल गए हैं। राहुल गांधी जी ने वहां पे विजिट किया था, आप ये भी भूल गए हैं। 2019 के अंदर जब 16 साल की लड़की के साथ गया में रेप हुआ था ना, तो उस समय राहुल गांधी जी ने कड़े शब्दों में आलोचना की थी। तो आप ये मत बोलिए कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इस बारे में बोलता नहीं है। आप एक तरफा बयान मत दीजिए कि राजस्थान के अंदर ये हुआ, बंगाल के अंदर ये हुआ। आप पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चा कीजिए। आप मणिपुर को तो छोड़िए, आप मैंने बोला कि मणिपुर के ऊपर लेकर के आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो आप राजस्थान को लेकर के क्यों राजनीति कर रहे हैं? नहीं सर, कोई राजनीति कर रहा है, मणिपुर की हम खूब भर्त्सना कर रहे हैं, मणिपुर की सब खूब भर्त्सना कर रहे हैं। सुनील जी, मैं दोनों जी की बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। ठीक, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं धनोज जी की बात का जवाब दे रहा हूं। धनोज जी अपने वक्तव्य में ये बोला कि हमें इस मुद्दे को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष को साथ आना चाहिए। तो जनाब, विपक्ष तो पहले से ही मणिपुर के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर, मुख्यमंत्रियों की तरह सोते नहीं रहते हैं। ठीक है संजीव जी, लेकिन उठाते हैं। ठीक है संजीव जी, आप ये कह रहे हैं संजीव जी, एक पॉइंट का जवाब और उसके बाद इन्होंने ये बोला कि जेडीयू के प्रवक्ता टीवी पे आकर के वो ये बोलते हैं कि हम शर्मिंदा हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शशिकांत तिवारी जी को भी ये बोलना चाहिए कि हम शर्मिंदा हैं। मणिपुर में जो हुआ उसके लिए शशिकांत तिवारी जी को भी बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी शर्मिंदा है। जो हुआ हमारी माता बहनों के साथ, आपने उसको लेकर के कुछ नहीं बोला, इसलिए मैंने बोला कि आपने दो प्रवक्ता बिठा दिया भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, आप भी बोलिए संजीव जी कि हम शर्मिंदा है बिहार के लिए। बोलिए, आप बोलिए कि हम शर्मिंदा है पश्चिम बंगाल के लिए। बोलिए। आप शशिकांत तिवारी जी से बुलवाइए। नहीं, मैं बुलवा लूंगा, लेकिन आप ये भी आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं सर। आप भी बोलिए ना पश्चिम बंगाल के लिए हम शर्मिंदा हैं। मनोज जी ने ज्ञान दिया, मैंने ज्ञान नहीं दिया। नहीं, ठीक है, लेकिन आप ये कहिए ना कि पश्चिम बंगाल के लिए हम शर्मिंदा हैं, महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। आप शशिकांत जी से बुलवाइए कि हम शर्मिंदा। ठीक, आप भी बोलिए ना कि महिलाओं के साथ जो पश्चिम बंगाल में हुआ इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदा हैं बिहार में जो हुआ महिलाओं के साथ। आपको बोल रहा हूं कि अगर देश में किसी भी हिस्से में, बोलिए कांग्रेस शर्मिंदा है बिहार के लिए। बोलिए सर। आप शशिकांत तिवारी जी से पहले मैं आपसे बुलवा रहा हूं सर, मैं आपसे बुलवा रहा हूं ना सर। तो आपको नहीं लगता बिहार में गलत हुआ? आपको नहीं लगता बिहार में गलत हुआ सर? मैं ये नहीं कहता कि बिहार में गलत नहीं हुआ। तो बोलिए ना कि बिहार की घटना के लिए हम शर्मिंदा हैं। बोलिए सर, कांग्रेस बिहार की घटना की भर्त्सना करती है। बोलिए सर। मैं कहता हूं कि अगर बिहार के अंदर क्या पूरे देश में कहीं पर भी कुछ भी होता बोलिए ना सर कि बिहार में जो हुआ कांग्रेस उसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। बोलिए सर। बोल तो रहा हूं सुनील जी, सुन तो लीजिए। बोलिए सर ना।
अगर देश के किसी भी कोने में किसी भी माता बहनों के साथ कुछ भी होता है तो कांग्रेस पार्टी उसकी कड़े शब्दों में आलोचना करती है। ये नहीं बोलेंगे ना बिहार में जो हुआ उसकी कड़े शब्दों में आलोचना करती है। अरे सर, बिहार भी भारत का ही पार्ट है। तो बिहार बोलने में क्या जा रहा है सर? पश्चिम बंगाल में जो हुआ बोलिए ना सर। जब मैंने भारत बोल दिया तो बिहार भी। अरे वाह, क्या बात। डॉक्टर धनोज, इन्होंने तंज कसार मुझे भाजपा का प्रवक्ता कहा। इनको मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं बिहार वासी हूं और मैं भी बिहार गया। और मैंने कहा कि राजीव रंजन, मैंने कहा ना एक पत्रकार होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, और ये मुझे ज्ञान देने के बजाय इनमें अगर है, हमने तो भाजपा को भी कहा आप अपने लिए बोलो ना। आपके दोनों लाडले नेता और लाडली नेत्री कहाँ है भाई साहब? है मुंह में दांत है, पेट में दांत है आपको। आप हमको क्या ज्ञान दे रहे हो भाई साहब? आप हम पर तंज क्या कस रहे हो? हम पर तंज कसने से क्या उनको इंसाफ मिल जाएगा? आप में दम है तो आप बोलो कि नीतीश कुमार खराब मुख्यमंत्री है, उसके शासनकाल में महिला को निर्वस्त्र किया गया। आप बोलो अशोक गहलोत खराब है, बोलिए संजीव जी, बोलिए संजीव जी। कम है तो और बोलूं सबूत के साथ बैठा हूं टीवी पर। मेरा काम ही है पत्रकार होने के नाते। अगर दम है आप में तो बोलिए, तंज मत कसिए जनाब। तंज कसने से क्या होगा आपको? सवाल जवाब मैं कभी बात नहीं करेंगे। सब समाज में पैदा नहीं होता क्या? बैठे हुए लोगों से सवाल करेंगे और आप भी आज यही काम कर रहे हैं। राजनीति नहीं करता मैं, आप भी यही कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर धनोज जी। कैसे आपने जो बातें बोली उन बातों का जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता वहाँ नहीं पहुंचा। मैंने आपको बोला राहुल गांधी जी वहाँ पर पहुंचे, वहाँ पर मिल करके आए। अब क्यों नहीं जनाब? तोड़ मरोड़ के बातों को मत दिखाइए। आप बोलिए शशिकांत तिवारी जी को कि वो बोलेंगे, पूछ रहा हूँ राहुल गांधी। वो बोले शशिकांत तिवारी जी बोले कि मणिपुर के सीएम अच्छे सीएम नहीं है, बोल के दिखाए। राहुल गांधी कहाँ है? जब ये घटना का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद राहुल गांधी कहाँ गया? आई एम आस्किंग यू। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को आप लोगों ने राहुल गांधी कहाँ घूम रहा ठीक है? राहुल गांधी जी जब मणिपुर गए तब आपने नहीं बोला कि राहुल गांधी जी मणिपुर गए। आपने उस बात को लेकर के अप्रिशिएट क्यों नहीं करा? आप मुझे ये बताएं। जब राहुल गांधी जी मणिपुर विजिट में थे तो आपने अप्रिशिएट क्यों नहीं किया? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना पहले। कहाँ है राहुल गांधी? है ही नहीं। अरे आप मुझे ये बताएं, जब राहुल गांधी जी ने 2 दिन का मणिपुर का दौरा किया, एक सेकंड आ रहा हूँ शशिकांत जी, आपके पास आ रहा हूँ सर। कुछ भी टीवी पर बैठ के कुछ भी बोल दोगे भाई साहब। ठीक है सर, ठीक है शशिकांत जी, आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है आपके पास संजीव जी आएंगे। शशिकांत जी, शशिकांत जी, ठीक है धनोज जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। शशिकांत जी, देखिए डॉक्टर धनुष जो हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने तो तब भी माफी नहीं मांगा जब हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों के साथ इस देश में कश्मीर में अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, तब भी इन्होंने माफी नहीं मांगी। आज केरला स्टोरी हो रहा है, तब भी इन्होंने माफी नहीं मांगी। ये कभी माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं। ये भोपाल गैस कांड में लाखों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, माफी नहीं मांगी। गोफोर कांड में इन्होंने माफी नहीं मांगी। ये माफी मांगने वाले नहीं है। ये तो वो लोग हैं जहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लग रहा होगा, वहां इनके नेता पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, उनके आंखों में चमक आ जाती है कि चलो भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये लोग उसमें विश्वास करते हैं। ये मणिपुर में आपने ठीक पूछा कि मणिपुर में क्या कर रहे थे, क्यों नहीं वहां जाके ईसाई मिशनरियों को समझा रहे हैं, क्यों नहीं उन दंगाइयों को समझा रहे हैं, क्यों नहीं अपना ये इन्होंने विदेश नीति ठीक किया कि वहां हथियार न पहुंचने पाए। पिछले 70 साल से मणिपुर में हथियार चल रहा है, 70 साल से गोलियां चल रही हैं, 70 साल से सेना के साथ संघर्ष चल रहा है। इन्होंने माफी मांगी, ये माफी मंगवा रहे हैं। इन लोगों को तो देश को तेरे टुकड़े होंगे इसमें मजा है। लेकिन डॉक्टर धनुष ने ठीक कहा कि ये लोग अपने चाल चरित्र को बदलने वाले नहीं हैं। ये बस अपना कहाँ सेट होता है उसी पे बोलते हैं। और जितने आज गठबंधन बनाए हुए हैं ये सब वही के वही हैं। अब यहाँ सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो कचहरी रेलवे स्टेशन बम फूटते थे, और बम फोड़ने वालों में जिनके ऊपर आरोप तय पुलिस करती थी तो उसमें ये लोग उनका केस वापस लेते थे। तो इस मानसिकता से ये लोग काम करते हैं। इनको तो मजा आ रहा है कि मणिपुर में जो इन लोगों ने 70 साल बोया अब वो दिखाई दे रहा है। लेकिन निश्चित रूप से मान लीजिएगा
सपा के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, इनको मान लीजिएगा कि कश्मीर जैसे साफ हुआ उसी तरह मणिपुर साफ होगा, कोई बचेगा नहीं। और वहां पे जो भी इस तरह की शक्तियां हैं, जो महिलाओं को अपमानित करने वाली शक्तियां वो भी, और जो राज्य को और देश को तोड़ने वाली शक्तियां वो भी, सबका सफाया होगा। अशोक जी आ रही है भाजपा के प्रवक्ता जी के ऊपर, शशिकांत तिवारी जी के ऊपर, वो जिसे कह रहे हैं कि मणिपुर में सफाया होगा, किसका सफाया करेंगे आप? जिनको आप संरक्षण दे रहे हैं, जिनको आप पोषित कर रहे हैं, उनका सफाया आप करेंगे? जिनके खिलाफ बोलने में माननीय मोदी जी को 79 डेज लग गया, उनको आप सफाया करेंगे? उनका सफाया करेंगे आप? कैसी कैसी बातें करते हैं। अभी कल की घटना है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, जो वीसी को पटक पटक के मारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे, वहां पुलिसकर्मियों को मारे हैं गुंडे एबीवीपी के। कैसी आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी सरकार में? आप बड़ी अजीब बात करते हैं। हमारे मित्र जो है शशिकांत तिवारी जी, देखिए कुछ चीजें हैं जो इनको बोलना चाहिए लेकिन ये बोलने से बच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इनकी जो महिला सांसद हैं या महिला नेताएं हैं, इनको इनकी आंखों पे कौन सा पर्दा चढ़ गया, कौन सी मतलब आंखों में कौन सी बीमारी हो गई है जो घटनाएं इनको नहीं दिख रही मणिपुर की? जो महिलाओं के साथ हुआ, इनका एक भी महिला सांसद ने दुख नहीं व्यक्त किया, एक भी महिला सांसद ने उसमें माफी नहीं मांगी, एक भी महिला सांसद को कोई कष्ट नहीं होता है। कैसी महिला सांसदें हैं? वैसे कहीं और होता है तो जो है चिल्लाना शुरू कर देती हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं बिहार, बंगाल या अन्य राज्यों की घटनाओं का, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मणिपुर में जो हुआ वो कहीं नहीं हुआ। बिहार में जो घटना हुई उस घटना के लिए वहां का प्रशासन तत्काल एक्शन लिया। जो बंगाल की बात आप कर रहे हैं, वहां के डीजीपी ने बयान जारी करके बोला ये फेक घटना है। इस घटना की पूरी जांच करने के बाद वहां के डीजीपी बयान दिए। आप देखेंगे कि किस तरह से आप तमिलनाडु में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वहां पे बिहारियों को मार के भगाया जा रहा है। आपने देखा होगा सुनील जी, अभी बहुत दिन की घटना नहीं है, चंद महीनों की घटना है, और इसको ट्वीट किया जा रहा है किसके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। बिहार में कितना हिंसा भड़कते बची है। तो इस तरह के जो प्रोपेगेंडा फैलाने की फैक्ट्री है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। और इस देश की जनता, आपने देखा होगा कि तमाम सर्वे आ रहे हैं, इस देश की जनता माननीय मोदी जी की सरकार से नमस्ते करना चाहती है, छुटकारा पाना चाहती है। और जो इंडिया का गठबंधन बना है, उस इंडिया के गठबंधन को देश की जनता सर आंखों में बिठा रही है। इसलिए बिठा रही है क्योंकि जनता आजीज आ चुकी है झूठ से। इन्होंने जो झूठ बोला था जनता से, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी घटाएंगे, किसानों की आय डबल करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके, आप बताइए दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। कितनी हास्यास्पद बात है। इतने बड़े जो यौन शोषक है पहलवान बेटियों का, उसकी जमानत का विरोध दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। इतनी बेशर्मी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है दिल्ली पुलिस, माननीय अमित शाह जी के अंदर आती है दिल्ली पुलिस, उसको जमानत का विरोध नहीं कर रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध कर रही है कि वो आदमी प्रभावित कर सकता है। तो ये निर्लज्जता जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा की जा रही है, जनता बिल्कुल उसको आक्रोशित है। और जनता को प्लेटफॉर्म मिला है इंडिया के रूप में, और जनता इनको नमस्ते करने जा रही है 2024 में कर्नाटक की तरफ से। ठीक है शशिकांत जी, जवाब दीजिए अशोक जी की बातों का, फिर मैं संजीव जी के पास जाऊंगा। देखिए, इनको जानकारी अशोक जी को नहीं है। जो महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी ने है, इसको स्वयं उन्होंने संज्ञान में लिया है मणिपुर की घटना को, और इसको उन्होंने तत्काल जो भी राज्य के अधिकारी हैं उनको पत्र लिखा है, और राज्य के अधिकारियों से उन्होंने जवाब मांगा है। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी हो चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, उसका जवाब उन्होंने मांगा है, और उस पर महिला आयोग कार्य करने जा रहा है। रेखा शर्मा जी ने स्वयं उस पर अपना बयान वक्तव्य दिया है। एक बात। दूसरी बात कि ये महिलाओं के लिए ये कब से चिंतित होने लगे? महिलाएं अपमानित होती रही, उत्तर प्रदेश में दंगा होता रहा, ये मुजफ्फरपुर नगर में दंगा हो रहा था, वहां एक महिला की एक लड़की को लेकर के जो बवाल बढ़ा वो दंगा में परिवर्तित हो गया, और ये लोग सफाई में नाच देख रहे थे बैठ करके। तो इन लोगों को तो न तो कोई कानून व्यवस्था से कभी कोई मतलब रहा है, न कोई किसी महिला की इज्जत से मतलब रहा है।
गुंडे किस तरीके से सफाया आकर के योगी जी ने किया। चौराहे चौराहे गुंडे घूमते थे, लड़कियों को आना जाना पर रास्ता चलना दुश्वार था उत्तर प्रदेश में। ये इस पे कभी इन्होंने ध्यान दिया? उसको तो भला योगी जी का कि जब वो आए हैं तो आज रात को भी महिलाएं बस में और ट्रेन में सफर कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं, देर रात को अपने दफ्तर से वो घर आ रही हैं, इनको कभी कोई लेना देना नहीं रहा। हाँ, दूसरी बात कि जो मणिपुर की घटना है, तो ये जो इंडिया बनाए हैं, तो इंडिया बनाने पर बिहार में तो मीटिंग किया तो इन्होंने राहुल गांधी की, ये लोग शादी करा रहे थे, और बेंगलोर में मीटिंग किया तो इन लोगों को आपस में इन लोगों ने राय किया कि इस समय मणिपुर चल रहा है, इसी को उठाने की जरूरत है और कोई काम है नहीं। बिहार भी इनको कोई लेना देना नहीं है। मैंने जैसा कि बताया कि कई महिलाएं हैं कांग्रेस की जिसको अपमानित किया वहां के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। आज उन महिलाओं को आंसू पोंछने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस के नेता तो ममता बनर्जी से मिल गए, गलबहियां कर रहे हैं। वो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को भी ये भी उम्मीद छूट गया कि कल को हमारे तरफ से कांग्रेस नेता आकर के खड़े होंगे और उनको सजा दिलाएंगे। तो इनका तो कोई लेना देना नहीं। देश में केरला स्टोरी, कितनी लड़कियों के साथ कितनी ज्यादती होती रही पिछले 15 साल में। कांग्रेस एक मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि हमारे केरल राज्य में लड़कियों के साथ इस तरह का रैकेट काम कर रहा है, मानव तस्करी हो रही है, जिन्हें अरब देशों में ले जाया जा रहा है। तो ये इस पे कभी इन लोगों ने वक्तव्य दिया? इनके नेता ने वक्तव्य दिया? इनके नेता ने वक्तव्य, राहुल गांधी ने बस ये दिया कि कन्हैया लाल की घटना माफ कर देने लायक है क्योंकि वो भोले भाले वहां के हुए। ठीक है शशिकांत जी, तो ये इस देश को इस तरह चला के लाए हैं यहाँ तक, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। चाहे मणिपुर हो और चाहे दूसरे राज्य हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है शशिकांत जी, करेंगे और आतंकवादी शक्तियों का सफाया होगा। संजीव जी। सर आवाज मिल रही है? हाँ जी, सुनील जी आवाज मिल रही है मुझे। पूछिए आप सवाल। सवाल मेरा सर यही जो डॉक्टर शशिकांत जी ने कहा उस पर आपका जवाब। देखिए शशिकांत जी हमेशा दो पैमाने लेकर के चलते हैं। जैसा मैं पहले भी कहता हुआ रहा कि भारतीय जनता पार्टी दो पैमाने सेट करती है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और दूसरा विपक्ष के लिए। अगर इन्होंने कहा कि अगर किसी भी राज्य के अंदर महिलाओं के साथ होता है तो इमीडिएट कार्रवाई होना चाहिए, नेताओं को अपनी गलती माननी चाहिए, नेताओं को आकर के बोलना चाहिए, तो मैं इन शशिकांत जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 80 दिनों से सुनील जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज थोड़ा सा, हाँ अब एक बार चेक कीजिए संजीव जी। हाँ अब आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमेशा ये दो पैमाने सेट करते हैं, एक करते हैं विपक्ष के लिए, दूसरा करते हैं अपने लिए। अपने पैमाने में ये अपने नेताओं को हर तरीके से छूट दी जाती है, ना तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना वो कोई आंकड़े बताएंगे, ना वो कुछ करेंगे, और जब ये डिबेट पे बैठते तो ये अपने आप बातों को लेकर के कभी कोई सफाई नहीं देते। ये हमेशा विपक्ष के ऊपर डालने का काम करते हैं कि जी राजस्थान के अंदर ये हुआ, वेस्ट बंगाल के अंदर ये हुआ, बिहार के अंदर ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, वहां पे ये हुआ। अरे सर, आपको शुरू से लेकर के बात करनी चाहिए थी मणिपुर के ऊपर कि मणिपुर में क्या हुआ। आप मणिपुर को लेकर के बताइए ना, राजस्थान के अंदर क्या हुआ, वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हुआ, वो तो सारे के सारे जान ही रहे हैं। हम जो डिबेट का हिस्सा बने वो ये जानने के लिए बने कि मणिपुर के अंदर जो इतनी शर्मसार घटना हुई, जिसको पूरा देश जिसको लेकर के जिसको गुस्से के अंदर है, पूरा देश गुस्से भरी निगाहों से देख रहा है, वो जानना चाहता है कि सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए। 80 दिनों से सरकार शांत क्यों बैठी हुई थी, उसको लेकर के इन्होंने चुप्पी साध के रखी, एक शब्द नहीं बोले उस बात को लेकर के, ना उस घटना की इन्होंने निंदा करी। बस ये बैठे हुए थे, कभी राजस्थान पहुंच जाते हैं, कभी बिहार पहुंच जाते हैं, कभी वेस्ट बंगाल पहुंच जाते हैं। मणिपुर को लेकर के इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मणिपुर के अंदर जो घटना घटी वो शर्मसार थी और ये लोग शर्मिंदा हैं। एक बार बोलते तो सही, इन्होंने उस बात को लेकर के कोई बात नहीं बोली, बिल्कुल शांत होकर के बैठे रहे। आधी घटना को लेकर के चले गए राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार और भी 2-3 स्टेट, और भी अगर 2-3 राज्य होते तो ये घूम फिर करके आ जाते, बट मणिपुर के ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है संजीव जी। डॉक्टर धनोज, फाइनल कॉमेंट आपका सर। कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में, आप राजनीति करिए क्योंकि राजनीतिक पार्टी है आप, लेकिन इन मुद्दों पे खासतौर पर इस तरह की घटना, चाहे मणिपुर की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे आप नागालैंड की हो, या आप चले जाए जम्मू कश्मीर की हो,
इन सब मुद्दों से बचने की कोशिश है। और कानून के तहत मैं तो खुद कह रहा हूँ इंडिया वॉइस के माध्यम से कि इस पे ठोस कानून बननी चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए जो आईपीसी सीआरपीसी है उसके तहत जो है ना मुजरिम क्यों उनको लगता है 3, 4, 5 साल सजा होगी छूट के आ जाएंगे, और ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। मैं तो खुद कह रहा हूं तमाम पार्टियों से कि आप लोग सर्वदलीय बैठक बुलाइए और कानून जो ठोस से ठोस कानून जल्द से जल्द बनाकर ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा देने का कोशिश कीजिए, ताकि नजीर बने, ताकि किसी राज्य में कोई भी चाहे संरक्षित आदमी क्यों ना हो वो हिमाकत ना कर सके। कोई तो मिसाल पेश करिए। मेरा इतना ही कहना है कि मिसाल बनिए, मिसाल पेश करिए, सभ्यता की बात करिए और सब लोगों को सजा देने की बात करिए। ठीक है, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। धनोज जी आपका, संजीव जी आपका, अशोक जी आपका और डॉक्टर शशिकांत जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल इस बात का यह है कि घटना चाहे कहीं भी हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे राजस्थान में जिस प्रकार से हो, चाहे बंगाल में हो या बिहार में हो, ये घटना गलत है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो इस प्रकार की घटना करता है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।